हजरत फातिमा फरमाती हैं, हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई, कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया, फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई, फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है, दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं, पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गईं। मेरे भाई हर महकमे में औरतें बैठ गईं, हर जगह बीबियां आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, प्लाजो में औरतें आ गईं, दफातर में औरतें आ गईं, जगह जगह गुनाह के अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीबी घर से निकलती है शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोजी करता है, औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तजदिया निगार कहता है अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं, उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं, 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो कल इस चुंगल में फंस के जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा लगा के घर बैठ गई। इम्तिहानात के दिन थे तो बस में स्टूडेंट घुस जाते हैं, हम 8-10 लड़के बस के अंदर घुस गए तो लड़कियां कहने लगी हमें भी बिठाओ। वो जो कंडक्टर था बस का उसने कहा कि बेटी बहन लड़के आ गए हैं तो तुम इस तरह करो, तुम ना जाओ, तुम पिछली बस में आ जाना। लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी, कहने लगी हमारे बराबर के हुकूक हैं, लड़के बिठाए हैं तो हमें भी बिठाओ, हुकूक जो बराबर के हमें भी बिठाओ। अब वो मजबूर हो गया, पीछे हट गया, वो 8-10 लड़कियां भी चढ़ आई, लड़के सीटों में बैठे हुए तो कहने लगे उठो, शर्म नहीं आती, लेडीज को इज्जत दो, जगह दो। तो एक नौजवान बीच में से बोला, कहने लगा तुम्हारे बराबर के हुकूक है, हम खड़े होके जा सकती हैं, तुम नहीं जा सकती, बराबर के हुकूक है तो जबर भी बराबर का बर्दाश्त करो। चुप कर गई, कहने लगे आज के बाद ये ना कहना बराबर के हुकूक है, आज के बाद ये कहना कि औरतों की इज्जत के हुकूक है। बराबर के हुकूक मांगने में इसकी कमजोरी है। इज्जत के हुकूक, बैंक में बीबियां बिल जमा कराने आती हैं तो उन्हें इज्जत का हक मिलता है, इज्जत का। वो क्लर्क साहब जो पता नहीं किस तरह किसी से बोलते हैं, वो भी बीबियों का बिल पहले जमा करते हैं। बस के अंदर भी बीबी को इज्जत मिलती है। एक समझदार आदमी, बुजुर्ग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बैठा है बस पे तो बीबी चढ़ी है तो इज्जत का हक है, उठ गया, कहने लगा अपा जी बहन जी आप यहाँ आ जाए। बीबी इज्जत का हक मांगेगी तो बचेगी, बराबर का हक मांगेगी तो ठीक है, लाइन में लग जाए, जहां सारे खड़े हैं वो भी खड़ी रहे, अगर बस में मर्द खड़ा है तो औरत भी खड़ी रहे। बराबर के हुकूक मांगने में औरत को नुकसान है, बराबर के हुकूक मांगने में औरत के लिए तकलीफ है, औरत के लिए नुकसान है। हाँ अगर इज्जत का हक मांगेगी तो फिर इसको अल्लाह वकार अता फरमाएगा, फिर अल्लाह इसको बुलंदी अता फरमाएगा। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत को जो हक दिया वो इज्जत वाला हक दिया है, औरत को जो हुजूर ने हुकूक दिए वो वकार वाला। एक बात मुझे बतलाइए, एक बीबी MSc उसने पास कर लिया, MCom कर लिया, MA के बाद MBA कर लिया, बड़ी तालीम हासिल की, वो एयर होस्ट बन गई, यूं समझ लें 1 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह है,
وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں، وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خامن کی کیا عادت ہے۔ اب 2 عورتیں ہو گئی، ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خامن تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا اسکول سے آیا، خامن کام سے آیا، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کا منہ ہاتھ دھولے میں کھانا چنتی ہوں، دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے، اماں ڈانٹ دیتی، کہتی چپ کر مل جائے گی۔ خامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح کی۔ کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا۔ خامن اس کی بات سن رہا ہے، ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب لڑکے اس کو بلا رہے، پھپتیاں کس رہے ہیں، وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، لاکھ روپیہ کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے؟ یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں، یہ تو خامن مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے، تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے، لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے، جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے۔ اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اماں ایک گرم گرم روٹی دینا، وہ لطف ہے، وہ ذائقہ ہے۔ میرے بھائی، عورت جب تک گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ باوقار رہتی ہے، اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی، میں کماؤں گی، آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر، پاکستان میں، پنجاب میں، ہمارے دیہاتی ماحول میں اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں۔ اور خدا کے بندو اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں، یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی، شیمپو کا اشتہار ہے، تصویر بی بی کی، سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی، توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام، اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو، تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو۔ عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال، حضرت عائشہ کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، جتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے درویش سے، سادے سے، وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک، بڑے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، نیک بڑے تھے۔ ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی، بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے، برقع اوڑھنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے، کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے، باتیں ہو رہی تھی، کوئی آیت پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دینا۔ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آتی، کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آتی، آیتیں اور حدیثیں، پر پردہ بڑا ضروری ہے، یہ میری عقل میں بات آ گئی۔ تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں، چلے ہمیں کو بات مل جائے، آپ
चले अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टॉफी खरीद के लाता है, अगर टॉफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टॉफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती हैं, टॉफी में मक्खियां बैठ जाती हैं। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टॉफी नहीं खानी। कहने लगे मैं पूरा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टॉफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेंगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं। किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक को ही चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते। गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, रब करीम की निगाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की, ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया जब ये घर से निकलती है, फरमाया और कोई देखे ना देखे, शैतान उसे देखता है, शैतान वसवसा अंदोजी करता है, शैतान उसे देखता है। और हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब लफ्ज बयान करते थे, मोहताज जुमले बोलते थे, बड़ा कम, रहमतुल लिल आलमीन नबी की जुबान से बड़ा कम सख्त जुमले निकलते थे। मेरे हबीब ने लफ्ज अदा किए, सख्त जुमले। मेरे करीम ने फरमाया जो औरत, ये जो माए बहनें सुन रही हैं, खुदारा आगे पहुंचाएं, आप भी घर में जाए तो ये वाला बात अपने घर में पहुंचाएं, सुनाएं, खुदारा सुनाएं, खुदारा। रोज एक कयामत टूटती है। और मेरे भाई, लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची जिसके बारे में कहते थे हमें एतबार है, एतबार, एतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे, भाई एतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, एतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हजरत जुनैद बगदादी, सूफिया के सरखील सूफिया के, उनसे एक शख्स कहने लगा मुझे बेटी पे एतबार है, मैं उसको फलां जगह दाखिल ना करा दूं, पढ़ ले। आप फरमाने लगे तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तूने कैसा लफ्ज बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था? मेरे महबूब के पास हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती नहीं। मेरे महबूब के पास हजरत अफसा बैठी थी, जनाबे सौदा बैठी थी, इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कहते हैं जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना से अभी आए, ओ भाई नाबीना, दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से अभी, नाबीना आंखों से नजर नहीं आता, हुजूर की बारगाह में आए, मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी हुई बेटी है, हूर है तेरी बेटी, उसके करीब गुनाह नहीं जाता, ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोल के तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम और फाजिर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे एतबार है। मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किसको एतबार होगा? मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा थी, हजरत अफसा थी, हजरत सौदा थी, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए तो मेरे नबी ने फरमाया बीबियों पर्दा करो,
बीबियों, बोल के बताइए बीबियों, सारे बोलिए बीबियों। अल्लाह करे ये आवाज गूंज जाए पूरे मुआशरे में, बीबियों। मेरे नबी ने जुमला कहा, बीबियों पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक ज़ौजा बोली, हुजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिरमिजी में हबीब पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे रसूल ने फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना। वो एक मर्द आया है, वो एक शयाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है। खबरदार, पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, अगर मेरे रसूल पाक अपनी अज़वाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहता है मुझे इतबार है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर, तू कहता है मुझे इतबार है। जनाब जुनैद बगदादी मजीद बोले, आप फरमाने लगे, अगर हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो और बीच में कुरान पाक पढ़ा हुआ हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाले हसन बसरी जिन्होंने मौला अली शेर खुदा की सोबत पाई, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में परवरिश पाई, फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, वो बीबी जो दुआ मांगे तो अल्लाह मुर्दा ऊंट को जिंदा फरमा दे। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाले राबिया बसरी हो, और जो पढ़ा जाए वो कुरान हो। फरमाया कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं फिर भी उन्हें पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि ये हसन बसरी है और मना करने वाले इमामुल अंबिया है, इसलिए कि ये राबिया बसरी है और मना करने वाले सैयदुर रुसल है। खबरदार, फिर भी इजाजत नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बोले, हुजूर की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई नेक आदमी किसी नेक औरत के साथ बेपर्दा हो, नेक आदमी, वो पीर गुनाहगार नहीं जिसके पास बीबियां जाती हैं, वो गुनाहगार नहीं, वो तो मुजरम है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो पापी है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो दीन का डाकू है, डाकू, वो तो फासिक है, वो तो दीन की हदें तोड़ने वाला है, वो तो उसको तो घसीटा जाएगा कयामत के दिन, जो औरतों से बेपर्दा मिलता है तो घसीटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, वो खामद किधर होता है जिसकी बीवी पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है, वो भाई किधर होता है जिसकी बहन पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है, बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है? मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सरवर कौनो मका सय्याह ला मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर नेक हो बंदा, बीबी भी नेक हो, तो एक में बैठ सकते हैं? आला हज़रत ने फरमाया, अगर औरत दीन सीखने चाहे, पीर के पास जाए तो अपने खामद के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, फिर भी पर्दे में बैठे, दूर बैठे, आवाज के साथ बात को समझे, लेकिन उसको तनाई करने की इजाजत किसी को भी इजाजत है, वो चाहे जो मर्जी भी हो, कोई भी हो, बड़ी खुली बात कर रहा हूं। मेरे हबीब पाक से पूछा, हुजूर अगर मर्द औरत नेक हो फिर भी तन्हा नहीं बैठ सकते? मेरे महबूब ने फरमाया, अगर जकरिया के बेटे याहया हो और ईसा की वालदा मरियम हो तो फिर भी मैं उन्हें तन्हा रहने